डॉक्टर मना कर देते हैं कि देसी घी नो 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 नो, ये आपका यूरिक एसिड बढ़ा देगा, इसमें कितनी सच्चाई है? देसी घी का इस्तेमाल अच्छा है एक हद तक, लेकिन अगेन वो भी एक फैट की फॉर्म है। तो हम लोग ये ना भूलें कि वो भी एक फैट ही है, उसका इंटेक भी ज़्यादा नहीं करना। जिस तरह के मैंने आपको बताया ना, हमारी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, हम लोग मुरगन ग़िज़ाओं की तरफ आ गए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा तरी वाले खाने खाना शुरू कर दें और सब कुछ। तो वो ऑफ़ कोर्स अगर आप देसी घी में भी पका रहे हैं, तो देसी घी भी एक फैट की फॉर्म है। तो वो भी आपको उसकी तरफ लेके जाएगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड ना। तो वो भी आपको जो है उस चीज़ की तरफ लेके जाएगा कि वो भी अगर उसका भी एक्सेस करेंगे तो वो भी आपको डिज़ीज़ की तरफ लेके जा सकता है। तो बेसिकली मॉडरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं बैलेंस्ड वर्ड का यूज़ कर रही हूँ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बैलेंस्ड डाइट। मतलब उसमें हर एक फूड ग्रुप को आप इंक्लूड करें, क्योंकि हमारे बेसिकली जो जहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि अवेयरनेस की कमी है, कि अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस अगर हो हमारी कौम को, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बैलेंस डाइट लेनी उन्होंने किस तरह से। उनको नहीं पता कि कितनी सर्विंग साइज़, कितने जैसे कि हर एक की नीड्स, बॉडी नीड्स अलहदा से है। हर एक का अपना लाइफ़स्टाइल है, अपनी एक्टिव अगर उसके देखा जाए तो डिफरेंट है, और उनकी कैलोरी की कंज़प्शन डिफरेंट है, हर एक की डिफरेंट है। तो अगर उसके लिहाज से सर्विंग साइज़ेस को देखा जाए, और हम लोगों के सर्विंग साइज़ेस क्या होते हैं, एक भर के प्लेट भरी हम लोगों ने चावलों की या किसी भी चीज़ की, और उसको खाना शुरू कर देते हैं। आपके सर्विंग साइज़ से भर रहे हैं आप लोग। तो एक मॉडरेशन में रहकर खाएँगे अगर, तो आई थिंक सो बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनसे हम लोग बच सकते हैं। और जो आपने बात की कि आजकल जो है वो दूध का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और वो फिर हिडन फॉर्म में आप उसको दूध वगैरह दें, और टेस्ट बड्स को डेवलप करना ज़रूरी होता है। और ज़्यादातर वो क्यों इसका इंटेक नहीं कर रहे होते, देयर इज़ समथिंग बिहाइंड द थिंग, कि हो सकता है कि वो क्यों उस चीज़ से दूर क्यों जा रहे हैं। पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि वो एवर्शंस क्यों हो रही हैं, उनको फूड एवर्जन क्यों हो रही है, कि आदत वो नहीं डेवलप हुई ना। उस चीज़ से क्यों जा रहे हैं। उनकी हैबिट्स को डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि एक डाइटिशियन जो है वो सिर्फ ये नहीं कहता कि आप ये डाइट प्लान दे दिया एंड दैट्स इट। इतना काम नहीं है डाइटिशियन का। डाइटिशियन ये भी देखता है कि अगर आपको फूड एवर्जन हो रही है तो उसकी रीज़न क्या है, उसको मैनेज किया जाए। बाज़ औक़ात हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका वेट जो है वो यानी कि गेन नहीं हो रहा होता, या फिर वेट जो है वो लॉस नहीं हो रहा होता, यानी कि एक वेट स्टक हो जाता है। तो उसकी रीज़न फिर हमारे सामने ये भी आती है कि उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। अब क्योंकि स्ट्रेस आजकल लिंक्ड है वेट के साथ। स्ट्रेस लिंक्ड है, जब वेट स्टक हो रहा है तो स्ट्रेस की वजह से स्टक हो रहा है। बाज़ औक़ात हमारे पास असेसमेंट के बाद ये भी चीज़ आती है। तो हर एक चीज़ को मैनेज करना ज़रूरी है। अब अगर वो स्ट्रेस में ऑलरेडी है कोई एक बंदा, तो वो किस तरह से करेगा, उसको फूड एवर्जन्स होंगी, क्योंकि आप स्ट्रेस में या तो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, या फिर चीज़ों से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ को असेस करना ज़रूरी है कि अगर वो फूड एवर्जन हो रही है उसको, अगर वो चीज़ नहीं पसंद कर रहा, स्पेसिफिक कोई भी फूड अगर पसंद नहीं कर रहा, या वो अगर उस फूड से अवॉइड कर रहा है, तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट ना। ठीक। तो उसको फाइंड आउट करना ज़रूरी है।